है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आपके शरीर में जीवन के अस्तित्व के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं चलती रहती हैं जिसके माध्यम से परोक्ष में आत्म तत्व भले हो फिर भी उसे हम पहचानने का प्रयास करते हैं और हमें वह ज्ञान हो जाता है भीतर आत्मा का कार्य चल रहा है। आत्मा का कार्य क्या चल रहा है इसके देखने के लिए जान रहा है, देख रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं यहाँ पर, किंतु जो गतिविधियाँ शरीर में होती रहती है उसका बोध हमें हो जाता है। ये ज्ञात कर लिया जाता है यह व्यक्ति, इनके पास मात्रा में रक्त के भी और भी जो तत्व हैं उनकी है विद्यमान है, किंतु यह कुछ ही क्षणों के लिए यहाँ पर रहने वाला और यह रवाना हो जाएगा। इसके लिए मेहनत कर ली जा रही है कि यह किसी भी प्रकार से बच जाए। उसमें कारण ये था कि इसके अनुपात से रक्त तो था किंतु संचार में गड़बड़ियाँ आ रही। यदि वह रक्त संचार धीमी गति से हो जाए तो भी गड़बड़ है और ज़्यादा भाग जाए तो भी ठीक नहीं है। महाराज, इससे आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं आप लोगों के लिए कहना चाह रहा, हम अपने के लिए उसको नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए। यदि आप इस बात को स्वीकारते हैं तो जल्दी जल्दी उन डॉक्टरों को, वैद्यों को कह देते हैं कि हमें यह जीवन आवश्यक है, कि हमें और कोई आवश्यकता नहीं। वह खून की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह अतिरिक्त संचार कर रहा है, इसलिए मंदा पड़ जाता है तो भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए आचार्यों ने कहा है यह जिस प्रकार अतिरिक्त संचार नहीं चाहिए किंतु अपनी सीमा में ही होना चाहिए, उसी प्रकार हमारा रक्त संचार के स्थान पर अर्थ संचार भी होता है। आप सुन रहे हैं? महाराज, ये हमारी बात है इसलिए तो सुनेंगे कि आपका अर्थ संचार ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपको नींद नहीं लगेगी। सही है ना? बिल्कुल। अब वह अर्थ संचार बहुत कमज़ोर हो गई तो भी नींद नहीं आती है। दोनों बातें हैं, इसलिए इसका संतुलन आप हमेशा हमेशा बनाए रखते हैं। मोक्ष मार्ग में भी यही एकमात्र सूत्र लागू होता है। हम अति यदि परमार्थ में लीन हो जाएंगे, चंद मिनटों में यह सब खेल समाप्त हो जाएगा और ऊर्ध्वगमन आत्मा में अवश्य हो जाएगा। और यदि हम
उस परमार्थ के बारे में बिल्कुल गरीब हो जाएंगे तो समझ लेना वह भी हमारे लिए हानिकारक है। और यूँ कहना चाहिए ऊपर का ढांचा बना रह सकता है, भीतरी परिणामों के परिणाम पतन की ओर चले जाएंगे तो वह गरीबी के कारण उसका जीवन भी समाप्त होगा। संक्षेप से यह अर्थ निकलता है कि हमें अतिरिक्त कुछ करना नहीं। संसारी प्राणी की सबसे बड़ी बीमारी यह है अतिरिक्त की ओर बहुत जल्दी उसका झुकाव होता है। 1000 चाहिए 10,000 की ओर दृष्टि चली जाती है। 10,000 चाहिए लखपति बनने की खोज में लग जाता है। फिर लखपति यदि है करोड़पति हो जाए तो ठीक है, स्वप्न आने लग जाते हैं। मैं सोचता हूँ स्वप्न क्यों आते उन्हीं लोगों को, दिन भर तो विचार करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तन मन वचन तीनों लगाए रहते हैं, इसीलिए रात में अतिरिक्त वह काम चालू कर देता है। ज़्यादा बोलते हैं तो बड़बड़ाने लग जाते हैं, स्वप्नों में भी। हाँ, तो ऐसे क्यों होता कि आप व्यस्त हो जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा अभ्यास नहीं करना, क्योंकि पेन में जब हम लिखते थे उसमें मसी स्याही डालते थे तो वह शुरुआत में तो ठीक लिखता था, फिर बाद में रखे नहीं उससे पहले ही आगे बढ़ने लग जाता। तो मुझे मूक मठ में लिखना पड़ा। अग्रेचर भी होता है, वो सहचर भी होता है, अनुचर कम होता है। मूक मठ में लिखना पड़ा कि हम अभी अनुचर रहें। अनुचर का अर्थ गुरुओं के पीछे पीछे रहे, हमारा पेन बहुत अच्छा लिखेगा। यदि हम गुरु के साथ हो जाए तो सहचर हो जाए तो फिर अग्रचरण के स्वप्न भी आने लग जाता है। तो वह गुरुओं के आगे नहीं चल सकते, हाँ ऊपर उठ करके आप भगवान तो बन सकते हैं। ये बहुत ही वैचारिक रूप है और यह व्यावहारिक रूप है, हमें इसका अनुपालन कर लेना चाहिए। दिन प्रतिदिन की भांति यहाँ पर वही मेला है और वही आना जाना रह रहा है। यह एक और दूसरा दिन या तीसरा दिन है, आज दूसरा दिन है। नहीं, हम तो तीसरा दिन कह रहे हैं, कल नहीं परसों आए हैं हम। हाँ, यहाँ पर विश्राम हुआ। लोग ये कहते हैं महाराज हमारे यहाँ तो आए तो थे लेकिन विश्राम नहीं किया। अरे भैया विश्राम के योग्य पेट्रोल तो ले लिया तो बात एक ही है। इस प्रकार यह तीसरा दिन है। वैसे दूसरा दिन है कि कल का मध्याह्न का एक बैठक जो हुआ है वह अपने आप में बहुत कुछ असरदार हुआ है। वह आगे और बढ़े तो बहुत अच्छा है। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य के ऊपर